हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हम आए थे वैष्णो देवी और हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी। जम्मू कटरा से ट्रेन से उतर के हमने लिया रूम, और रूम में हमने अपनी तैयारियां करी, फ्रेश वगैरह हुए हम सब, तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं। और अब हम चलेंगे वैष्णो देवी के लिए। थोड़ा पेट पे कुछ डाल के, पेट बिल्कुल खाली हो चुका है। तो अब हमारा हमने यहाँ से बाहर निकलना है होटल से। इसको ठीक है, कमरे को फ्री करना है और हमने जाना है वैष्णो देवी अपना सामान जमा करा के। अभी हम यहाँ से लेंगे टैक्सी से फिर हम अपना कार्ड लेंगे, जो नंबर मिलता है जिसके बिना दर्शन अधूरे हैं। उसके बाद फिर आगे जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर बाणगंगा जाएंगे और फिर आगे की वीडियो आपको बना के डाल के दिखाएंगे हम। और कैसा रहा हमारा सफ़र लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तो चलते हैं हम आगे की ओर। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, हम बाणगंगा पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम अपना यात्रा कार्ड लेंगे और फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, धाम की तरफ। और यात्रा कार्ड लेने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे थे। 5 मिनट में अंदर हमारा नंबर आ चुका था, क्योंकि जिस टाइम हम पहुँचे उस टाइम भीड़ नहीं थी और आराम से सबको यात्रा कार्ड मिल गया। और अब हम भवन की तरफ रवाना होंगे। और दोस्तों, मौसम सोचा था कि वहाँ बहुत ठंडा होगा, तो हम गलत फहमी में थे। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का टेम्परेचर और हमारे इलाके का टेम्परेचर उत्तराखंड का सेम था। वहाँ पे भी 45 था और यहाँ पे भी जब हम गए थे 45 था। तो गर्मी बराबर है दोनों स्टेट में, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो गर्म कपड़े हमारे ले जाने बेकार हो गए। तो आप अगर जून के महीने में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े ना लेके जाएँ। और दूसरा कि जब भी आप जाएँ ना यात्रा में, तो थोड़ा ठंडे में जाएँ। जून के महीने में एक तो छुट्टियां पड़ी रहती हैं, उस वजह से ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सोने में और कमरे लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये यहाँ पर सामने टी सीरीज का भंडारा चल रहा है नीचे। आप चाहे तो कब जब मर्जी लंगर छक सकते हैं। 24 घंटे लंगर चलता है। और ये लंगर गुलशन कुमार जी द्वारा चलाया गया था, जो आज भी चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर सजा के इन्होंने रखा है दुकानों को। इसमें क्या होता है कि अगर भवन में तो फ़ोटो खींच नहीं सकते आप, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ ये बना के रखते हैं और यहाँ पे आप इन फ़ोटो खींच सकते हैं आराम से। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। और फिर हमको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने फिर खाने के लिए होटल ढूंढा और होटल में हमने बैठ के खाना वगैरह ऑर्डर किया। और खाना बहुत अच्छा बना रखा था। लगभग 1060 रुपये का हमारा बिल बना था और पेट भर के हमने खाना खा लिया। तो हमें थोड़ा लाइट खाना खाना था, हमने हेवी खाना खा लिया। तो ये हमने खा तो लिया, पर जब हमने आगे की यात्रा शुरू करी ना, तब हमको लगा कि हमसे गलती हो गई। और खाना तो बहुत टेस्टी था, खाने का तो कुछ नहीं कहने, पर रोटी तवे वाली मिलती है ऊपर। तंदूर किसी के यहाँ मिल जाता है, आपको 1-2 दुकानों में तंदूर मिल जाएगा अगर आप तंदूर के शौकीन हैं। तो हमने तो तवे वाली रोटी ली और उसके बाद फिर हमने जब चढ़ाई शुरू करी, तब हमें लगा कि यार हमने खाना ज़्यादा खा लिया। तो वैसे भी खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो हमने रेस्ट नहीं किया। तो उस वजह से भी हमारी हालत ख़राब हुई चढ़ने में। और दूसरा फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी से तो हमारी ऐसी हालत ख़राब हुई, क्योंकि हम पिछले साल जब गए थे अप्रैल के महीने में गए थे, तो अप्रैल के महीने में ठंडा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया चले। ठंडे में आदमी चलता है अच्छा। और उसके बाद फिर हालत सबकी ख़राब होने लग गई। सब कहने लग गए कि बैठ के चलो। फिर हम थोड़ा बैठ के आए और हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हमको तो एक बार ये सोचने में पड़ गया कि हमको लगा कि हमको आज रात कुमारी रुकना पड़ेगा। तो क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी हमारी, और पहली बार इतनी हालत ख़राब हुई है हमारी चढ़ाई करते हुए। तो हमने फिर भी चलो कोई नहीं, एक बार पहुंचते हैं फिर पता लगेगा। फिर हम चलते रहे आराम से। तो बैठ के गए हम, तो ज़्यादा हमने फिर स्पीड नहीं बढ़ाई अपनी, आराम से चलते गए हम। तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, धीरे धीरे चलते रहे सब अपनी स्पीड से। कोई पीछे हो जा रहा था, कोई ज़्यादा आगे हो जा रहा था, तो इस हिसाब से सबको साथ में भी लेके चलना था और सबको देखना भी था, कोई छूट ना जाए। क्योंकि कुछ बंदे हमारे में नए थे, हम तो पहले भी जा चुके थे। कुछ 4 मेंबर हमारे साथ नए आए थे, तो उनको पता नहीं था इतना वहाँ के बारे में, तो इस चक्कर से भी हमको उनको साथ लेकर चलना पड़ रहा था। और एक चीज़ भी हमको बहुत वो लगी कि हमने जब आते हुए वहाँ से जो स्टेशन पे टैक्सी बोलते कि आप टैक्सी में बैठो, हम आपको आप स्नान वगैरह करके जाओ, तो वो उन्होंने थोड़ा हमारे साथ सही नहीं किया। उन्होंने क्या करा कि हमसे 1200 रुपये में 2 रूम की बात करी। और जब हम होटल में पहुँचे तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक रूम दिखाया गया और फिर हमें एक रूम में एडजस्ट करना पड़ा। एक बार तो मेरे से एक चीज़ ये गलती हुई कि जब उसने 1200 बोला तो मुझे उसी टाइम मना कर देना चाहिए था कि भाई हम 1200 रुपये में रूम नहीं लेंगे। तो हो सकता था कि हमें 2 रूम देते। तो बस ये थोड़ी हमसे गलती हुई, हमें चल देना चाहिए था वहाँ से। मैंने कहा भाई हमें नहीं ज़रूरत है तुम्हारे, हमने पैसे नहीं देने थे उनको। और जब भी आप होटल वालों को पैसे देना, अगर आप वहाँ पे सामान वगैरह जमा करा के यात्रा ऊपर करने जा रहे हैं, तो उनको आधी पेमेंट दें,
पेमेंट उन्होंने बोला कि भाई हम ऊपर से आने के बाद तुमको पूरी पेमेंट करेंगे। अगर आपने पहले पूरी पेमेंट कर दी तो फिर ये आपको पूछेंगे भी नहीं, उसके बाद ना तो ये आपको लेने आएंगे वहाँ पर और आपको बोलेंगे कि हमारा बंदा तो वहाँ पहुँच चुका है, आप मिल नहीं रहे उनको, वो तो बहुत देर से खड़ा है। इस तरह के झूठ बहाने मारेंगे। और ये सामने देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत पुराना मंदिर है। ये भी पिछले साल हम गए थे जब हमने देखा था इसको, तो ये इसके ऊपर की जो गुम्मत थी वो पूरी थी। अब ऐसा लग रहा है कि ये टूट रही है। अब ये समझ में नहीं आया कौन सा मंदिर है, ये बन भी नहीं रहा है अभी तक। तो और आप देखेंगे तो जगह बहुत अच्छी है वो, अगर बनता है तो लोग वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे, पर मुझे लगता नहीं है कि ये बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन बुजुर्ग आदमी को किस तरह से बच्चे को लेके जा रहे हैं धक्का मार के। तो वहाँ पे आप भी यात्रा कर सकते हैं खच्चरों घोड़ों पे। पर मेरे हिसाब से आपको अगर यात्रा कर रहे हो ना, आप यात्रा पे जा रहे हो, तो हमेशा पैदल ही चलना चाहिए। किसी दूसरे जीव के ऊपर बैठ के यात्रा करने का क्या आनंद। वो उनके लिए है कि जो बिल्कुल ही ना चल पाएँ, जिनका बिल्कुल शरीर मतलब उनके बस की है नहीं चलना, उनके लिए है वो, चलो उनकी मजबूरी है, वो बैठ सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक हो तो आपको खच्चरों के ऊपर नहीं बैठना चाहिए और हो सके तो पैदल यात्रा करें, क्योंकि वो भी हमारी देखो वो भी जीव हैं, उनमें भी उनको भी दर्द पीड़ा होती है। तो मैंने कई खच्चरों की हालत ऐसी देखी कि वो चल भी नहीं पाते, पर उनको ज़बरदस्ती चलाया जाता है। तो इस तरह से पाप का भागीदार ना बने आप और पैदल यात्रा करें जितना हो सके। आपको पैदल में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर यह है कि आपको सुकून जो उसमें यात्रा दर्शन करने के बाद सुकून भी मिलेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी यात्रा को सफल करें। तो दोस्तों हमने भी बहुत इस चीज़ का ध्यान रखा, हम कभी खच्चरों पर नहीं बैठते। और बच्चों ने को भी बोला गया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं बैठेंगे। यहाँ तक कि वो जो छोटी पालकी होती है उसमें भी नहीं बैठे बच्चे, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया, बल्कि किराए पे भी मिल जाती है। तो पैदल ही चलना सबसे बेस्ट है और आप पैदल ही चलें, क्योंकि वैसे भी माता की रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा कष्ट ना दें शरीर को तो क्या फ़ायदा। और ये चरण पादुका मंदिर आया, फिर वहाँ पे हमने मत्था टेका और चरण पादुका के दर्शन करें। और आप भी जब जाएँ तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, मत्था जरूर टेकें। अगर आपने इसके दर्शन नहीं करे तो आपकी यात्रा अधूरी है, क्योंकि कई लोग क्या होता है इसके बैक साइड में सीढ़ियाँ हैं, उनसे चढ़ जाते हैं वो सीधा शॉर्टकट के चक्कर में, और उसके बाद ये मंदिर मिस हो जाता है उनसे। तो आप ऐसा ना करें और इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति हैं और माता रानी के सारे रूप हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा मंदिर है ये भी, आप जाइए इसमें भी मत्था टेकिए। तो हमने सब मंदिर जितने भी हमने अब की बार यात्रा करी है तो हमने सारे मंदिर में हर जगह मत्था टेका, हर जगह घूम के आए, हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। और यहाँ से लंगूरों का इलाका शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो शुक्र है कि यहाँ पे टीन सेट डले हैं। अगर ये टीन सेट ना डले होते तो आप, मैं कह रहा हूँ, आप 2 किलोमीटर चलने में भी आपकी हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जितना ऊपर जा रहे थे उतना धूप तेज़ लग रही थी। और अभी टाइम हो चुका है 2:39 और हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी नीचे, तो हमने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया और अब हमें चढ़ना भारी हो रहा है। और ये प्रभजोत की मम्मी ये बैठी है, देखो यहाँ बहुत बुरी हालत है इस टाइम, थकार के बैठी है और बच्चे मजे ले रहे हैं। हर्षु यहाँ देखो एक्सरसाइज कर रहा है, ये टीन के ऊपर चढ़ने वाला है। प्रभजोत इधर अपना ब्लॉग की तैयारी कर रही है कि एक शॉर्ट वीडियो मार लो थोड़ी सी। प्रभजोत वीडियो बन गई वीडियो। हरजोत कैसा लग रहा है? मुझे गंदा लग रहा है, मेरे पैर दुख रहे हैं? अच्छा ठीक है। और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। कोई यूँ कहना आपको ठंड है, यहाँ भाई ठंड नहीं है, बहुत बुरा हाल है, गर्मी से चला भी नहीं जा रहा है। तो इतने गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है जून के महीने में, तो ठीक है। बाबूजी कुछ मिला? हाँ जी साहब, मिला नहीं कुछ? नेट नहीं चल रहा है, टावर ही नहीं है, सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम बाणगंगा पहुंच चुके हैं और उससे पहुंचने से पहले हमने सोचा है 1-2 फ़ोटो यहाँ पे भी खींच लेते हैं, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी और मौसम अच्छा हो रहा था। पीछे ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगी। सामने आप देख सकते हैं पूरा बारिश का मौसम बन रखा था, पर बारिश आई नहीं और हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा। और यहाँ के हमने थोड़ा सा एक जगह पे अपना कम्बल वगैरह बिछा के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे। टाइल बहुत गर्म हो रही थी नीचे से, पर जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा सपोर्ट में आ गए
बैठ गए दीवार की, तो हमने कोई नहीं, मैंने कहा यहाँ पे, और हर्षु गेम खेल रहा था। और ये वहाँ सामने अर्धकुमारी मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गर्भ गुफा है इसके नीचे। और यहाँ से अब हम टोकन नंबर लेंगे गर्भ गुफा के दर्शन के लिए। और उसके बाद हमारा अगले दिन या 48, हमें जब टोकन लिया हमने, तो हमारा 48 घंटे के बाद उन्होंने नंबर बताया, पर हमारा टिकट भी एक दिन एक्स्ट्रा का थी, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये सामने देख सकते हैं, हम माता जी की बोतल छीन ली है बंदर ने, और पानी पिया उसने, और माता जी डर के मारे चुपचाप से निकल गई। और ये लड़का भी निकल गया चुपचाप से। तो बंदर से हर कोई डरता है वहाँ पे, क्योंकि ये कब आके झपटा मार दें आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये देखिए सामने ड्रिंकिंग वाटर करते हुए, और ये बंदर अपना पानी पी के अब निकलेगा यहाँ से। चलो भाई अपनी बोतल उठा लो, हम जा रहे हैं यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पानी, गर्म पानी पिला रहे हो तुम। तो अब यहाँ पे हमारा यात्रा कार्ड देख सकते हैं आप, इसमें सारी गाइडलाइंस लिखी है बैक साइड में। और ये सामने आप देख सकते हैं जो ये आदमी खड़ा है कच्छे में, इसका कुछ मुझे लगता है अपने घरवाले के साथ कुछ मतभेद हो रहे थे। तो मैंने देखा है कि वहाँ ज़्यादातर मियाँ बीवी की लड़ाई अक्सर होती है, वहाँ कई बंदों की देखी है मैंने। और सामने सास ससुर भी हैं इसके, और शायद इसकी माँ भी है, पर ये कुछ गुस्सा करके इसके हाथ में जो ट्रॉली है उसको साइड में करके चला जाएगा ये। तो इस तरह से वहाँ पे हो, किस टाइम पे कुछ क्या बात हो जाए ये देखिए आप। अभी गया गुस्से में, और उसके बाद इसकी घरवाली थोड़ा सा रो रही थी, तो कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है, अब क्या बात हुई है यही जाने। तो इस तरह से भी होता है वहाँ पे। और इसके बाद फिर यहाँ देखिए ये चोर पकड़ा गया है यहाँ पर, ये इनका बैग खोल रहा था। उसके बाद पहले तो इस बंदे ने इसके 2-3 लगाए भी, कुटाई भी करके ले गया, अभी इनको आर्मी वाले के पास लेके जा रहा है। तो इसके पास कोई यात्रा कार्ड नहीं था, तो इसलिए बोलते हैं कि यात्रा कार्ड लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास यात्रा कार्ड नहीं है और आप इस तरह से पकड़े जाते हैं तो भाई साहब आप भी चोर कहलाए जाओगे। तो इसलिए यात्रा के नियमों से करें। और उसके बाद ये बंदा फिर जब इसको पुलिस ने उधर से छोड़ा, तो ये दोबारा फिर एक लेडीज़ के पास आया। हमने सोचा ये लेडीज़ इसके साथ है, पर उन आंटी से बोल रहा है कि अपना कार्ड दिखाओगी। तो वो आंटी जैसे कार्ड दिखाने लगी इसको, तो ये उनसे कार्ड छीन के भाग जाता। तो फिर पता लगा कि अकेला ये बंदा। उसके बाद फिर फौजियों ने भी इसके 2-3 रखे हैं, तो ये आप लड़ा के जा रहा है। और फिर उसके बाद जब दोबारा उन्होंने छोड़ा, ये फिर आया, जब उनसे आंटी से कार्ड मांग रहा था ये, फिर दोबारा फौजी आए, उनको फौजी पकड़ के ले गए इसको, और इसके एक मारा भी उन्होंने, क्योंकि ये बंदा इनका जब बैग खोलते हुए पकड़ा गया, इन्होंने कुछ तो वहाँ पे मारा इसको। तो दोस्तों वहाँ जगह जगह लिखा है चोरों से सावधान, आपका कोई भी कीमती सामान वहाँ चोरी हो सकता है, तो हमेशा अपने सामान का वहाँ ध्यान रखें। वहाँ पे चोर बहुत ज़्यादा आते हैं, चोर और एक मांगने वाले बहुत मिलेंगे आपको वहाँ रास्ते में। छोटे छोटे बच्चे माता रानी का पहनावा पहन के बैठे रहते हैं वहाँ पर, उसके बाद पैसे मांगते हैं। उनको भी पैसे ना दें, क्योंकि वो क्या करते हैं, इनको तो देखो अपने धर्म की कोई किस धर्म से इनको कोई हमें कुछ पता नहीं है, पर ये क्या करते हैं, उनके माता रानी के जो कपड़े होते हैं, चुनरी होती है, उसकी बेद भी करते हैं। रास्ते में बिछा के बैठे रहेंगे, उसमें पैसे मांगते रहेंगे। तो इस तरह से इनको बिल्कुल पैसा ना दें, क्योंकि आप लोग पैसा देते हो, इनको बढ़ावा देते हो आप। अगर आज 4 बैठे हैं, कल के दिन 8 मिलेंगे आपको, तो इस तरह से इनको कभी पैसा ना दें। जिसको भी अगर चाहिए तो माता रानी के दरबार में जाएँ, वहाँ मिलेगा उसको, जो मिलेगा खाना पैसा जो चाहिए वो वहाँ से माता रानी देगी उसको। आप नहीं हो तो उसको देने वाले, आप जो गए हो माता रानी का मत्था टेकने, तो मत्था टेक के आओ। तो इस तरह से इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें, क्योंकि आप पैसे देना शुरू करोगे तो भिखारी को बढ़ाओगे आप। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखें। और फिर हम यहाँ से अपनी यात्रा के लिए निकल चुके हैं माता वैष्णो के धाम। तो ये घूम का रास्ता है, आप देख सकते हैं, जो छोटी सी सुरंग इन्होंने बाढ़ में बनाई हुई है। उसके बाद ये हमारा साइड आ गया, भवन जाने का रास्ता लिखा है साइड में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइल वगैरह लगी है। और यहाँ पे टाइल इसलिए भी लगाई है कि जैसे कभी कभी रूम में जगह नहीं रहती, तो आदमी यहाँ पर लेट सकते हैं आराम से, कम्बल वगैरह बिछा के। और कमरे आपको मिल भी जाते हैं, तो उसमें आपकी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सी जगह के लिए लोग लड़ने लगते हैं। क्योंकि आप सोचोगे कि हर तरह का बंदा, मतलब सारे बंदे वहाँ दर्शन करने आए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बंदे वहाँ लड़ने के लिए आते हैं स्पेशल, तो मौके की तलाश में रहते हैं। तो आप उन चीज़ों से बचें, और हो सके तो अपना साइड में कंबल लेके सो जाएं कहीं भी, कमरों की वो ना करें कि हमें कमरा ही चाहिए। तो देखिए आप बहुत जगह पड़ी है खाली, थोड़ा सा दूर आ जाएं, गैलरी में सो जाएं कि टीन सेट के नीचे कहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बारिश होगी तो दिक्कत होगी आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो देखते हो, लाइक सब्सक्राइब करके जैसे जा रहे तो प्लीज़ मत जाना, ऐसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हर जगह अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए तीनों के तीनों आगे चल रहे थे। ये हर्षु दिन के साथ बराबर चल रहा था और इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो बढ़िया हमको रोकने पड़ रहा था, थोड़ा रुक के चलो। तो बस थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों को चाहिए होता है किसी न किसी के साथ, तो उसको अच्छा मिल गया उनके साथ।
तो दोस्तों ये हमारी लॉन्ग वीडियो का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।